ईश्वर की कृपा पाने के कई मार्ग हैं, कुछ कठिन हैं, कुछ सरल भी। हम अक्सर सरल मार्ग चुनना चाहते हैं। यह स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। जीवन की भागदौड़ में समय कम होता है, इसलिए आसान उपाय मन को भाते हैं। धर्म हमें ऐसे ही कुछ मार्ग दिखाता है जिन पर चलकर शांति मिल सकती है। यह यात्रा आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। हमें बस पहला कदम उठाने की आवश्यकता है। निर्जला एकादशी एक ऐसा ही सरल उपाय है। यह व्रत बहुत शक्तिशाली माना जाता है। पुराणों में इसकी बड़ी महिमा गाई गई है। कहते हैं यह अकेला व्रत कई व्रतों का फल देता है। इसे करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। ये सुनने में कितना आसान लगता है, एक दिन का संयम और इतने लाभ। पर क्या यह सच में उतना ही सरल है? आइए इस पर थोड़ा और विचार करें। अक्सर लोग इसे आलस्य के कारण नहीं करते। सुबह जल्दी उठना, पूजा पाठ करना, ये सब कुछ लोगों को भारी लगता है। वे सोचते हैं कल कर लेंगे, पर वह कल कभी नहीं आता। आलस्य एक बड़ी बाधा बन जाता है। यह हमें अच्छे कर्मों से दूर रखता है। हमें इस पर विजय पानी होगी, तभी हम आध्यात्मिक लाभ पा सकेंगे। संकल्प शक्ति से आलस्य को हराया जा सकता है। दूसरी बड़ी बाधा है भूख और प्यास का डर। निर्जला का अर्थ है बिना जल के रहना। पूरे दिन भूखे प्यासे रहने की कल्पना यह कई लोगों को डरा देती है। वे सोचते हैं हमसे नहीं हो पाएगा। यह शारीरिक कमजोरी से अधिक मानसिक भय है। थोड़ी सी असुविधा से घबरा जाते हैं, जबकि इसके पीछे छिपा है महान पुण्य। इस छोटे से त्याग के बदले मिलता है बहुत कुछ। हमें इस भय को भी जीतना सीखना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं एकादशी की महिमा बताई है। गीता में वे कहते हैं व्रतों में मैं एकादशी हूं। यह वचन इसके महत्व को दर्शाता है। स्वयं भगवान ने इसे इतना ऊंचा स्थान दिया है। उनकी प्रिय तिथि होने के कारण यह और भी पवित्र है। भक्तजन इसे बड़े प्रेम और श्रद्धा से करते हैं। श्री कृष्ण की कृपा पाने का यह एक उत्तम साधन है। वे अपने भक्तों की छोटी सी सेवा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। एकादशी का व्रत उन्हीं को समर्पित है, इसलिए इसका पालन अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी व्रत का विस्तृत वर्णन मिलता है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में इसके महात्म्य पर कई अध्याय लिखे गए हैं। ऋषि मुनियों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। वे कहते हैं कि यह सभी पापों का नाश करने वाली है। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार मिट जाता है, वैसे ही एकादशी के व्रत से पाप नष्ट होते हैं। यह शरीर और मन दोनों को शुद्ध करती है। शास्त्रों के वचन हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। उन पर विश्वास करके हमें यह व्रत करना चाहिए। भगवान शिव भी एकादशी के पुण्य को स्वीकारते हैं। यद्यपि यह व्रत मुख्यतः भगवान विष्णु से जुड़ा है, परंतु सभी देवी देवता शुभ कर्मों का सम्मान करते हैं। शिव पुराण में भी पवित्र व्रतों की चर्चा है। उनमें एकादशी का विशेष स्थान बताया गया है। यह दिखाता है कि यह तिथि कितनी पावन है। सभी संप्रदायों में इसे आदर प्राप्त है। चाहे वैष्णव हों या शैव, सभी इसका महत्व जानते हैं। यह भारतीय संस्कृति की एकता का प्रतीक है। पवित्रता और साधना का मार्ग सबके लिए खुला है। इन दिव्य वचनों और शास्त्रीय प्रमाणों से निर्जला एकादशी का गौरव और भी बढ़ जाता है। ये कोई साधारण व्रत नहीं है, ये स्पष्ट होता है। ये सीधे भगवान से जुड़ा हुआ है। उनकी शक्ति और आशीर्वाद इसमें समाहित हैं। जब हम श्रद्धा से यह व्रत करते हैं, तो हम सीधे उन दिव्य शक्तियों से जुड़ते हैं। हमारा जीवन धन्य हो जाता है। आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए इसे पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए। निर्जला एकादशी का सबसे बड़ा लाभ है पापों का नाश। जाने अनजाने हमसे कई गलतियां हो जाती हैं। ये गलतियां ही पाप का रूप ले लेती हैं। ये व्रत उन पापों से मुक्ति दिलाता है। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही यह व्रत हमारे अंतर्मन को शुद्ध करता है। मन निर्मल होता है, विचार पवित्र होते हैं। यह एक प्रकार की आत्मिक सफाई है जो हमें हल्का और स्वच्छ महसूस कराती है। पाप का बोझ उतरने से शांति मिलती है। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ है पुण्य की प्राप्ति। जब हम निस्वार्थ भाव से कोई अच्छा काम करते हैं, तो हमारे खाते में पुण्य जमा होता है। निर्जला एकादशी का व्रत महान पुण्यदायक है। शास्त्र कहते हैं कि यह सभी तीर्थों के स्नान और सभी दानों से भी बढ़कर फल देता है। इस एक दिन का संयम हमें असीम पुण्य दिलाता है। यह पुण्य हमारे इस लोक और परलोक दोनों को सुधारने में सहायक होता है। पुण्य का संचय हमें सद्गति की ओर ले जाता है। सबसे बढ़कर इस व्रत से भगवत कृपा प्राप्त होती है। भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। उनकी दया दृष्टि ही हमारे जीवन का आधार है। निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भक्त इसे निष्ठापूर्वक करते हैं, उन पर श्रीहरि की विशेष कृपा बरसती है। उनके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। उन्हें सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। यह कृपा हमें भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाती है और अंततः मोक्ष का द्वार खोलती है।
ये लाभ केवल कहने सुनने की बातें नहीं है। असंख्य भक्तों ने इन्हें अपने जीवन में अनुभव किया है। जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास से व्रत करते हैं तो उसका प्रभाव अवश्य दिखाई देता है। मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनता है। ईश्वर पर आस्था और गहरी हो जाती है। यह व्रत हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सभी स्तरों पर उन्नत करता है। इसलिए इसके लाभों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। महाभारत काल की एक प्रसिद्ध कथा है। पांडुपुत्र भीमसेन बहुत बलशाली थे। उनकी भोजन की क्षमता भी अपार थी। वे एक पल भी भूखे नहीं रह सकते थे, इसलिए वे कोई भी एकादशी व्रत नहीं कर पाते थे। उन्हें इस बात की बड़ी चिंता रहती थी कि वे एकादशी के पुण्य से वंचित रह जाएंगे। बाकी सभी पांडव और द्रौपदी व्रत रखते थे। भीमसेन मन ही मन दुखी होते थे। वे इसका कोई समाधान चाहते थे। एक दिन भीमसेन महर्षि वेदव्यास के पास गए। उन्होंने अपनी समस्या व्यास जी को बताई। हे पितामह, मैं एकादशी व्रत नहीं कर पाता। मेरी जठराग्नि बहुत तीव्र है। क्या मेरे लिए कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे भी एकादशी का फल मिल सके? व्यास जी भीम की दुविधा समझ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, एकादशी व्रत तो सभी को करना चाहिए। यह धर्म का महत्वपूर्ण अंग है, पर तुम्हारी स्थिति विशेष है। भीमसेन ने पुनः आग्रह किया, हे मुनिवर, क्या कोई एक ऐसा व्रत है जिसे करने से सभी एकादशियों का फल मिल जाए? मैं वर्ष में एक दिन तो भूखा रह सकता हूँ। तब व्यास जी ने उन्हें निर्जला एकादशी के बारे में बताया। उन्होंने कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन बिना पानी पिए व्रत करने से तुम्हें सभी 24 एकादशियों का पुण्य मिलेगा। यह सुनकर भीमसेन बहुत प्रसन्न हुए। व्यास जी ने आगे कहा, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि यह एकादशी उन्हें अत्यंत प्रिय है। इसके प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भीमसेन ने व्यास जी की सलाह मान ली। उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया। बिना अन्न और जल के वे पूरे दिन रहे। इसी कारण यह एकादशी भीमसेनी एकादशी भी कहलाती है। यह कथा हमें इस व्रत की महिमा बताती है और भीम जैसे व्यक्ति के लिए भी इसकी सुलभता दर्शाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। यह समय ग्रीष्म ऋतु का होता है, जब गर्मी अपने चरम पर होती है। ऐसे समय में बिना जल के रहना एक कठिन तपस्या के समान है। इसी वजह से इस व्रत का महात्म्य और भी अधिक है। यह व्रत सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसका फल भी अन्य एकादशियों से कई गुना अधिक होता है। यह हमें आत्मनियंत्रण और सहनशीलता सिखाता है, जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है। इस व्रत का सबसे मुख्य नियम है निर्जल रहना, अर्थात सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी होती। भोजन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यह कठोर नियम ही इसकी विशेषता है। इस तपस्या से शरीर और मन की शुद्धि होती है। हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होती है। हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना सीखते हैं। ये व्रत हमें दिखाता है कि हमारा मन शरीर की आवश्यकताओं से कितना ऊपर उठ सकता है। निर्जला एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाता है। दशमी को एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और निर्जल व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूरे दिन भगवत चिंतन, भजन कीर्तन में मन लगाना चाहिए। रात्रि में जागरण करना भी उत्तम माना जाता है। यह सब प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस एक व्रत को करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल मिल जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। यह साधारण बात नहीं है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो लोग हर एकादशी नहीं कर पाते, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है भगवान की कृपा प्राप्त करने का, पापों से मुक्त होने का, पुण्य कमाने का। इसकी महिमा अपरंपार है, अनंत है। श्रद्धा पूर्वक किया गया यह व्रत जीवन को सफल और सार्थक बना देता है। निर्जला एकादशी व्रत की तैयारी दशमी तिथि से शुरू होती है। इस दिन दोपहर में एक बार सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज, मसूर दाल, मांसाहार आदि से बचें। शाम के बाद कुछ भी न खाएं। मन को शांत रखें, ईश्वर का ध्यान करें। अगले दिन के व्रत के लिए स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करें। यह तैयारी व्रत को सफल बनाने में मदद करती है। रात में भूमि पर शयन करना उत्तम माना गया है और ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। यह शारीरिक और मानसिक शुद्धि की पहली सीढ़ी है। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें। नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ करके भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। हाथ में जल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। हे भगवान,
मैं आज निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। आपकी कृपा से यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, ऐसा संकल्प करके जल को भूमि पर छोड़ दें। इसके बाद पूरे दिन जल और अन्न ग्रहण न करें। यह संकल्प ही व्रत का आधार है। व्रत के दौरान अधिक से अधिक समय ईश्वर भक्ति में बिताएं। AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या सुनें। भागवत कथा का श्रवण या पठन भी उत्तम है। दिन में सोने से बचें, यदि संभव हो तो किसी की निंदा न करें, झूठ न बोलें, मन को शांत और पवित्र बनाए रखें। यह समय आत्मचिंतन और प्रार्थना का है। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखने का प्रयास करें। यह साधना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद स्नान करके पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण करें। पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। तुलसी दल या आंवला खाकर व्रत खोलना शुभ होता है। इस प्रकार विधि पूर्वक किया गया व्रत निश्चित रूप से पुण्य फल प्रदान करता है और भगवान विष्णु की असीम कृपा दिलाता है। यह प्रक्रिया सरल है, बस निष्ठा चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन किए गए दान का पुण्य अक्षय होता है। गर्मी का मौसम होने के कारण जल से भरे घड़े यानी कलश का दान उत्तम माना जाता है। साथ ही पंखे, वस्त्र, छाता, जूते, चप्पल, फल, शक्कर और अनाज का दान भी कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार जो भी बन पड़े दान करें। यह दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को देना चाहिए। दान देने से मन में उदारता का भाव आता है और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। पूजा इस व्रत का एक अभिन्न अंग है। भगवान विष्णु की षोडशोपचार या पंचोपचार पूजा करें। उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल और पीली मिठाई अर्पित करें। तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि यह विष्णु को प्रिय है। धूप, दीप, नैवेद्य से उनकी आरती करें। पूजा करते समय मन को एकाग्र रखें। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आराधना करें। मंत्र जाप और स्तोत्र पाठ भी पूजा का हिस्सा है। यह हमें भगवान के करीब लाता है और हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। एकादशी की कथा पढ़ना या सुनना भी बहुत पुण्यदायक है। प्रत्येक एकादशी की अपनी एक विशेष कथा होती है। निर्जला एकादशी की कथा में भीमसेन का प्रसंग आता है। इस कथा को सुनने या पढ़ने से व्रत का महत्व समझ आता है। मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव जागृत होता है। यह हमें व्रत के नियमों का पालन करने की प्रेरणा देती है। कथा हमें बताती है कि कैसे भक्तों ने व्रत करके भगवान की कृपा प्राप्त की। यह हमारे विश्वास को और भी दृढ़ करती है। इसलिए कथा श्रवण को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दान, पूजा और कथा श्रवण ये तीनों मिलकर निर्जला एकादशी व्रत के पुण्य को कई गुना बढ़ा देते हैं। ये केवल बाहरी क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि ये हमारे आंतरिक परिवर्तन में भी सहायक हैं। दान से हम दूसरों की मदद करना सीखते हैं, पूजा से हम भगवान से जुड़ते हैं और कथा से हमें ज्ञान और प्रेरणा मिलती है। इन सभी का समन्वय ही व्रत को संपूर्ण बनाता है और हमें ईश्वर की कृपा का पात्र बनाता है। यह एक समग्र आध्यात्मिक अभ्यास है। कई लोग सोचते हैं कि निर्जला व्रत बहुत कठिन है, विशेषकर वे जो कभी उपवास नहीं रखते या जिन्हें कोई स्वास्थ्य समस्या है। यह सच है कि बिना पानी के रहना चुनौतीपूर्ण है, परंतु यह असंभव बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मन में जो दृढ़ निश्चय होता है वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर मन में ठान लें तो कुछ भी किया जा सकता है। यह व्रत शारीरिक शक्ति से अधिक मानसिक बल और आस्था की परीक्षा है। यदि आप पहली बार यह व्रत कर रहे हैं तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप छोटे छोटे संकल्पों से शुरुआत कर सकते हैं। पहले कुछ घंटे बिना पानी के रहने का अभ्यास करें। धीरे धीरे इस अवधि को बढ़ाएं। भगवान भाव के भूखे होते हैं, दिखावे के नहीं। आपकी सच्ची श्रद्धा और प्रयास महत्वपूर्ण है। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो जल पीकर भी व्रत रख सकते हैं या फलाहार के साथ भी एकादशी कर सकते हैं। मुख्य बात है ईश्वर से जुड़ना। जो लोग किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या गर्भवती महिलाएं या बहुत छोटे बच्चे, उन्हें निर्जला व्रत करने की सलाह नहीं दी जाती। ऐसे में वे केवल पूजा पाठ, दान और कथा श्रवण कर सकते हैं। भगवान उनकी विवशता को समझते हैं। वे केवल हमारी भावना देखते हैं। अगर मन में सच्ची भक्ति है तो उसका फल अवश्य मिलेगा। धर्म कभी भी हठ या जबरदस्ती का नाम नहीं है। ये तो प्रेम और समर्पण का मार्ग है। अपनी क्षमता अनुसार पालन करना चाहिए। याद रखें, आस्था में बड़ी शक्ति होती है। जब हम पूरे विश्वास के साथ कोई कार्य करते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारी सहायता करते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत भी ऐसा ही है।
यदि आप सच्ची श्रद्धा से संकल्प लेंगे तो भगवान आपको इसे पूरा करने की शक्ति देंगे। अनेक लोगों ने यह अनुभव किया है, कठिन लगने वाला यह व्रत भगवत कृपा से सहज हो जाता है। बस अपने मन को मजबूत बनाएं और प्रभु पर अटूट विश्वास रखें। निर्जला एकादशी का व्रत हमें दिखाता है कि थोड़े से संयम और त्याग से हम कितने बड़े आध्यात्मिक लाभ पा सकते हैं। यह पापों का नाश करता है, पुण्य बढ़ाता है और सबसे महत्वपूर्ण भगवान विष्णु की कृपा दिलाता है। इसका महात्म्य शास्त्रों में वर्णित है और भक्तों द्वारा युगों युगों से अनुभूत है। यह केवल एक दिन की साधना है, पर इसका प्रभाव जीवन भर रहता है। यह हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा देता है। यह व्रत किसी विशेष वर्ग या समुदाय के लिए नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, इसे करके भगवत कृपा प्राप्त कर सकता है। चाहे अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, भगवान के दरबार में सब समान है। बस हृदय में सच्ची श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। यह व्रत हमें सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचना कठिन कर्मकांडों से नहीं, बल्कि सरल विश्वास से संभव है। यह अवसर हम सभी के लिए खुला है। हमें इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में हम अक्सर शांति और सुकून की तलाश में रहते हैं। निर्जला एकादशी जैसे व्रत हमें वह आंतरिक शांति प्रदान करते हैं। ये हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं, हमारी आस्था को मजबूत करते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें स्वयं के और ईश्वर के करीब लाती है। इसे पूरे मन से अपनाना चाहिए। अतः आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम भी इस पवित्र निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे। अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार भगवान की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। विश्वास रखें, आपकी छोटी सी कोशिश भी भगवान की दृष्टि में बहुत मूल्यवान है। उनकी दया और उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है। बस हमें अपना हाथ बढ़ाने की देर है। यह व्रत उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जय श्री हरि।